में आपका स्वागत है। जैसे आज के प्रमुख समाचार। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के फिलिंग सेक्शन में लगी आग, 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिए धमाके। गोसलपुर थाना अंतर्गत NH7 पर दुर्घटना, ट्रक डंपर की भिड़ंत में ड्राइवर बीच में फंसा, आधा घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट डिजिटाइजेशन के मामले में देश का पहला हाईकोर्ट बना। यहाँ 16 लाख से अधिक केसों की फाइलें हुई डिजिटाइज। मेडिकल अस्पताल की दूसरी मंजिल स्थित गायनिक ओपीडी में शॉर्ट सर्किट से आग, नुकसान का अनुमान नहीं, मरीजों में मची भगदड़। LNT कॉलेज पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चयन परीक्षा से वंचित करने का आरोप लगाते हुए लोगों ने किया बाहर प्रदर्शन। नगर निगम जबलपुर बजट 2017-18 में चुपके से जनता की जेब काटने की तैयारी में, दुकानों सहित प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने पर विचार। ट्रिपल ITD में शनिवार को इंटर ट्रिपल IT फेस्ट का तीसरा दिन युवाओं की मस्ती के नाम रहा। जमकर झूमे युवा, दिखाया अपना हुनर। अब समाचार विस्तार से। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में शनिवार शाम को आग लग गई। आग बमों के फिलिंग सेक्शन में लगी, जिसके बाद वहां रखे बम फटने लगे। धमाकों को सुनकर पूरी रांची क्षेत्र में दहशत फैल गई। बमों की आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती रही। वहीं धुआं करीब 10 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। शहर भर की सभी विभागों की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। जिस सेक्शन में धमाके हुए हैं वहां करीब 700 कर्मचारी काम कर रहे थे, जो कुछ ही देर पहले छुट्टी पर निकले थे। यदि बम कार्य करते समय फटते तो शायद बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। सेना के लिए आयुध निर्माण करने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में शनिवार शाम जबरदस्त बम विस्फोट हुआ। एक के बाद एक हुए बम धमाकों से पूरा रांची क्षेत्र दहल गया। लोगों को भूकंप का एहसास होने लगा। जब उन्होंने अपने छतों से देखा तब पता चला कि खमरिया फैक्ट्री के फिलिंग सेक्शन में आग लग गई है। फिलिंग सेक्शन में किन कारणों से आग लगी इसका पता नहीं चल पाया है। आग शाम 6:25 पर लगी है। 6:30 बजे धमाकों के साथ दोनों बिल्डिंग भी उड़ गई। महसूस किया आप सभी लोगों ने? मैं तो नागपुर से आई हूँ जी। मैं फर्स्ट टाइम मैंने देखा ये सब जी। घर में बैठे थे, मेरे सोफे पे बैठे थे, एकदम पर जोर से जैसे हलचल हुई जैसे सोफा, तो देख के थोड़ी दहशत तो हुई जी। हम अपने घर बार छोड़ के यहाँ बैठे हैं तो हमको भी चिंता होगी, घर वालों को। तकरीबन 1.5 घंटे तक धमाके होते रहे। 1.5-2 घंटे तक। रात भर आपकी दहशत में कटी होगी। फिर थोड़ा तो लगा, फिर बाद में जैसे आवाज़ें कम हो गई तो फिर थोड़ा लगा। आपका नाम? मेरा नाम सुबह। आप लोग कैसा था रात में? रात को मतलब जो धमाके हुए उसके बाद आपको कैसा लग रहा था? बहुत डरावना माहौल था। पूरा कांच टूटने लगे थे, घर में हिल गए थे, घर के बर्तन गिर गए थे। पहले लगा भूकंप है, फिर बाहर आके देखा तो नहीं यार, ये तो धमाके फैक्ट्री के अंदर कम से कम 1.5-2 घंटे तक ऐसी माहौल रहा। यहाँ आग कभी देखी आप लोगों ने? इतने नहीं, ये पहली बार हुआ है। इसके पहले एक बार हुआ COD में, वो 30 साल पहले हुआ, 30 साल पहले बहुत ज़्यादा। वो तो आप लोग से काफी दूर रहा। आप लोग ये फर्स्ट टाइम है। वो भी दिखता रहा था, वो भी बहुत दिखता रहा। कुछ यहाँ अंगार वगैरह बारूद की कुछ काम वगैरह तो नहीं, वो नहीं है, धुआं था और चिंगारी ऊपर थी। चिंगारी ऊपर दिख रही है ना, वो टैंकी सामने से पानी की। रात में आप लोगों को कोई दहशत रही कि और ना कुछ थोड़े? नहीं, ऐसा तो रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन वो अंदर से खबर आ गई थी, पता लग गया था कि सब कुछ बुझा दिया है, तो फिर इतना डर नहीं लगा।
6:35 पर फैक्ट्री के दमकल ने आग बुझाना शुरू किया, लेकिन नाकाम रहे। फैक्ट्री के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ लग गई। सबसे बड़ी बात ये रही कि जिस सेक्शन में आग लगी वहाँ कम से कम 700 कर्मचारी काम करते हैं और वो महज 10 मिनट पहले ही छुट्टी होकर बाहर निकले थे। यदि हादसा 10 मिनट पहले हो गया होता तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। 700 लोगों की जान पर बन आती। धमाके इतने तेज हुए कि उनकी गूंज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती रही। वहीं धुआं 10 किलोमीटर दूर शहर से बाहर भी दिखाई देता रहा। F4 व F7 में भी आग पहुंच रही थी। यदि वहां आग पहुंच जाती तो आधे शहर पर खतरा मंडरा जाता। यहाँ भी आएगी ये बड़ा वाला मुझे बना हाँ। प्रबंधन ने जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं धमाकों की जानकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड दिल्ली और गृह मंत्रालय को दे दी गई है। सेना द्वारा पूरे क्षेत्र को कब्जे में लेकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। क्षेत्र भी खाली करा लिए गए थे। हालांकि 20 लोगों के घायल होने की खबरें हैं, पर अभी इसकी पुष्टि किसी ने नहीं की है। देर रात तक कलेक्टर, एसपी सहित शहर के सभी आला अधिकारी और पुलिस बल वहां मौजूद थे। सेवरा के गोसलपुर थाना अंतर्गत NH7 जुझारी ग्राम में रविवार सुबह ट्रक और डंपर की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में डंपर चालक दोनों के बीच में फंस गया। दुर्घटना की सूचना पर पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से आधे घंटे के बाद फंसे हुए घायल ड्राइवर को बाहर निकाला गया। हालत गंभीर के चलते सेवरा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक सुबह 9:30 बजे के लगभग ट्रक क्रमांक MP 22H 1522 सेहोरा से जबलपुर की तरफ जा रहा था। उसी समय गोसलपुर से डंपर क्रमांक MP 19HA 4333 आ रहा था। ग्राम जुझारी के पास दोनों वाहनों में भिड़ंत हो गई। डंपर का चालक राजेश पटेल 21 वर्षीय हटोली निवासी दोनों वाहनों के बीच फंस गया। हादसे की जानकारी लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से आधे घंटे की मशक्कत के बाद राजेश को क्रेन के सहारे बाहर निकाला गया। उसका पैर बुरी तरह कुचल गया था। घायल चालक को 108 एम्बुलेंस से सेवरा अस्पताल भेजा गया है, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर के निजी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है। दो भारी वाहनों के बीच फंसने से NH में लंबा जाम लग गया। जुझारी से मोहतरा और गोसलपुर तक भारी वाहनों की लंबी लाइन लगी रही। कई 2 पहिया वाहन सवार बाईपास से वाहन निकालते देखे गए। वाहनों की टक्कर के बाद NH7 पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए ट्रैफिक को डायवर्ट किया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अत्याधुनिक पेपरलेस ई-कोर्ट की संकल्पना को साकार करते हुए इस दिशा में जबरदस्त छलांग लगाई है। यहाँ की 16,79,800 से अधिक फाइलें अब तक डिजिटलाइज की जा चुकी हैं। इन्हें माइक्रोफिल्म में स्थायी रूप से संरक्षित भी किया जा रहा है ताकि ये कभी नष्ट ना हो। बीते साल ही 3.5 लाख फाइलों के रिकॉर्ड को डिजिटाइजेशन फॉर्म में संरक्षित किया गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अत्याधुनिक पेपरलेस ई-कोर्ट की संकल्पना को साकार करने के लिए एक नई दिशा तैयार कर ली है। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में नए मुकदमों के रिकॉर्ड को फाइलिंग के साथ ही स्कैन किया जाने लगा है। स्कैन कर इन्हें सर्वर पर अपलोड कर दिया जाता है। इससे नए मुकदमों के अलग से डिजिटलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पुराने मुकदमों को अलग से डिजिटलाइजेशन करने की प्रक्रिया हाई कोर्ट के IT सेक्शन में जारी है। रजिस्ट्रार जनरल मनोहर ममतानी ने बताया कि फाइलों को डिजिटल फॉर्म में संरक्षित करने का कार्य जिला अदालतों में किया जाएगा। हाईकोर्ट में निचली अदालतों के फैसले के खिलाफ दायर होने वाली अपीलों, पुनरीक्षण आवेदनों के मद्देनजर इन फैसलों को भी डिजिटल फॉर्म में लाना जरूरी है। जबलपुर व इंदौर जिला न्यायालय में पायलट प्रोजेक्ट आरंभ कर दिए गए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज में रविवार सुबह गायनिक वार्ड में आग लग गई। आग की खबर लगते ही मरीजों परिजन बाहर भागे। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची
और आग पर काबू पाया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद स्थिति नियंत्रण में आई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के दूसरी मंजिल में गायनिक ओपीडी है। यहाँ रविवार की दोपहर लगभग 2:45 बजे अचानक धुआं उठने लगा। देखते ही देखते आग भड़क गई। आग की खबर लगते ही मेडिकल में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। कर्मचारी अपने स्तर पर आग बुझाने पर जुट गए। मेडिकल के कर्मचारियों ने बताया कि गायनिक ओपीडी में शॉर्ट सर्किट के कारण फ्रिज में आग लग गई। एकदम से धमाका जैसी आवाज़ होने और धुआं उठता देख लोग घबरा गए। भर्ती मरीज बाहर भागने लगे। मेडिकल प्रबंधन ने तत्काल घटना की जानकारी पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही दमकल ने पहुंची और आग पर काबू पाया। नुकसान का अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सका है। एकीकृत बाल विकास सेवा के महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चयन परीक्षा में शनिवार को कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा से वंचित करने का आरोप लगाया है। परीक्षा केंद्र लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में उम्मीदवारों और उनके परिजनों ने जमकर हंगामा। एकीकृत बाल विकास सेवा के महिला पर्यवेक्षक और महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चयन परीक्षा शनिवार को संपन्न हुई। शहडोल से अपने परिजन को परीक्षा दिलाने आए सुनील यादव ने बताया कि कॉलेज में सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी होनी थी। इसी दौरान सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक आंगनबाड़ी परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग टाइम था। वे निर्धारित समय पर कॉलेज पहुंचे। कॉलेज स्टाफ ने परीक्षा 9:30 बजे से होने की बात कहकर कुछ देर इंतजार करने और पहले सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के छात्रों को प्रवेश देने की बात कही। इस बीच 8:10 पर प्रवेश के लिए गए तो रिपोर्टिंग टाइम समाप्त होने की बात कहकर परीक्षा से वंचित कर दिया। 10 से ज़्यादा उम्मीदवार परीक्षा नहीं दे पाए, जिसके बाद परीक्षार्थी व उनके साथ आए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। कॉलेज प्रबंधन से भी जमकर बहस हुई है। नगर निगम का 2017-18 का बजट तैयार हो चुका है। सूत्रों के अनुसार बजट इस बार जेब काटने जा रहा है। स्मार्ट सिटी एरिया के लोगों पर दोहरी मार पड़ सकती है। पेयजल सप्लाई में 42 करोड़ के लगभग सालाना खर्च को लेकर निगम जलकर की वसूली में फिसलती रह जाता है। इस घाटे को दूर करने के लिए निगम जलकर की राशि बढ़ा सकता है। नगर निगम का 2017-18 का बजट तैयार हो चुका है। सूत्रों के अनुसार बजट इस बार जेब काटने जा रहा है। स्मार्ट सिटी एरिया के लोगों को दोहरी मार पड़ सकती है। पेयजल की सप्लाई में 42 करोड़ के लगभग सालाना खर्च होता है, जिसको वसूलने में निगम फिसड्डी साबित हो रहा है। इस घाटे को पूरा करने के लिए निगम ने जलकर राशि बढ़ाने की उम्मीद की है। इस घाटे को दूर करने के लिए निगम जलकर की राशि बढ़ा सकता है। नगर निगम सीमा 7 परिक्षेत्र में बटी है। वार्षिक भाड़ा मूल्य के हिसाब से 7 परिक्षेत्र से संपत्ति कर वसूला जाता है। सूत्रों की माने तो संपत्ति कर को लेकर गुणा भाग चल रहा है। इसी तरह डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और निगम की दुकानों का किराया भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। डुमना रोड स्थित IIITD में शनिवार को इंटर IIIT फेस्ट का तीसरा दिन युवाओं के नाम रहा। सुबह से ही कपल डांस, पेपर डांस, लाइव रॉक बैंड परफॉर्मेंस, ब्लैक प्रिंट के साथ युवाओं के कदम खूब थिरके। सुबह रोबोट के बीच बार पेपर डांस की मस्ती और नॉलेज की बातें हुई। शाम को बैंड के परफॉर्मेंस ने समाप्त बांधा। IITDM डुमना में इंटर IIIT टेक्नो फेस्ट में सुबह से लेकर शाम तक ढेरों इवेंट हुए। शाम को रॉक बैंड कंपटीशन आवेग हुआ। फाइनल राउंड परफॉर्मेंस ओपन एयर ऑडिटोरियम में हुई, जहां युवाओं ने सबका मन मोह लिया। म्यूजिक के साथ रॉक ऑन लाइट बैंड पर थिरकते कदम। सुबह रोबोट के बीच बार, पेपर डांस की मस्ती और नॉलेज की बातें हुई। शाम को बैंड की परफॉर्मेंस ने समा बांधा रखा। IITDM डुमना रोड में इंटर IIIT टेक्नो फेस्ट के तीसरे दिन भी युवाओं ने गजब का उत्साह दिखाया है। पेपर डांस इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा के बीच रहा। हॉट गर्ल्स और कूल बॉयज़ के बीच एक कंपटीशन देखने मिला, जहां जमकर धमाल मस्ती हुई। कोई हम्मा पे नाचा तो किसी ने रहने दे बेबी डीजे वाले बाबू पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। डांसिंग धमाल में भी कोई पीछे नहीं रहा। IITDM में इन दिनों इंटर IIIT फेस्ट चल रहा है, जिसमें युवा एक से बढ़कर एक अपनी प्रतिभाओं का हुनर दिखा रहे हैं।
प्रमुख समाचार। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहिए पत्रिका। लॉग इन करें www.patrika.com पर। नमस्कार, जय हिंद।